हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अभी तक जो है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज नंबर सेकंड इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आपने इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो आज हम और आप स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर कौन सी 4.3, जो कि हमारे इस चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है पहले इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे अभी तक क्या था कि हमने जो है पहली एक्सरसाइज में ये डिफाइन किया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। दूसरी एक्सरसाइज में हमने क्या किया, हमने मूलों को ज्ञात किया कि मूल क्या होते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है कि हमें मूलों को ज्ञात नहीं करना है, हमें मूलों के लक्षण बताने हैं कैसे होते हैं, यानी कि मूलों की प्रकृति कैसी होती है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण हमको ज्ञात करने हैं। अगर हमारा समीकरण क्या दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां पर एक सूत्र आप याद रखेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। और इस श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और टोटल के अपान में क्या हो जाएगा आपका 2a। ये हमारा क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है। ठीक, दूसरी बात कि समीकरण का विविक्तर क्या है, विविक्तर कैसे निकालेंगे। समीकरण का जो विविक्तर होता है उसको व्यक्त करते हैं d से। ठीक, और d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से हम इस फार्मूले का प्रयोग करके क्या करेंगे, विविक्तर को ज्ञात कर लेंगे। जब हमें विविक्तर ज्ञात हो जाएगा तो विविक्तर के आधार पर जो है हम मूलों के लक्षण को बताएंगे कि मूल हमारे कैसे होते हैं। अगर हमारे d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी होने मतलब 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ी का मतलब हो गया कोई भी धनात्मक संख्या। अब कोई भी धनात्मक संख्या में मान सकते हैं, जैसे d की वैल्यू मान लीजिए 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, कोई भी वैल्यू आ जाए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 0, तो जो इसके मूल होंगे समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, असमान होंगे। ध्यान रखेंगे, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। सेकेंड नंबर, अगर d की वैल्यू 0 आ जाए, आपने d की वैल्यू फाइंड की फार्मूले से, d की वैल्यू अगर 0 आ गई तो 0 होने पर क्या होंगे, मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। पहले वो असमान थे, अब क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब d की वैल्यू ऋणात्मक आ जाए, यानी अगर d की वैल्यू जो है कहीं पर -1 -2 -5 इस तरह से कोई भी नंबर आ जाए हमारा माइनस का, तो जो मूल कैसे होते हैं, अधिकल्पित होते हैं। मूल कैसे होते हैं, अधिकल्पित होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक, और कैसे होंगे, असमान होंगे। ये ध्यान रखेंगे, कैसे होंगे, अधिकल्पित होंगे और असमान होंगे। इस तरह से हम 3 प्रकार से मूलों के लक्षणों को हम ज्ञात करते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से लेस है, यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या आ रही है, तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, अधिकल्पित यानी कि इमेजिनरी नंबर होंगे और कैसे होंगे, असमान होंगे। ये तो था आपका बेसिक फंडामेंटल जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.3 में स्टार्ट करने पे लगेगा। ठीक, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.3 का जो पार्ट 1 है इसमें हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि 3 समीकरण दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, और इसमें से आपको ये बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का तरीका क्या है, देखते हैं। यहां से फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है आपका, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस आपको बता रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन लेकर के नोट्स जरूर बनाते रहिए साथ में, क्योंकि जब नोट्स आपके पास बने हुए होंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर नोट्स नहीं बने होंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका कंपैरिजन करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना। ठीक, तो सबसे पहले आप इसकी तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर देखेंगे क्या, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2। a की वैल्यू 2 हो गई। x से x मिल रहा है और b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -3। ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैच किया तो a की वैल्यू 2 हो गई, x से x मैच किया तो b की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई, और c की वैल्यू बोलिए क्या हो जाएगी,
5 या +5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां से क्या लिखेंगे, समीकरण का विविक्त कर, समीकरण का विविक्त कर। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद में क्या निकालेंगे, आप उसका विविक्त कर निकालेंगे। तो विविक्त कर क्या होता है, डी, और डी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। अब ये हो गया डी इज इक्वल टू, ठीक, बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू हो गई -3, तो -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 2, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर आपका हो गया -4 2 जा 8, और 8 5 जा हो जाएगा आपका 40। ठीक, यानी कि 40 से जब 9 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस का 31। कितनी वैल्यू आ गई, -31। मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -31। अब आप ये देखिए, क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। तो जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनका मान जो होता है वो 0 से छोटा ही होता है। तो यहां लिख देंगे, यहां से क्या, अतः जो d है इज लेस देन किससे है, 0 से। जब d हमारा लेस देन 0 से हो गया तो यहां लिखेंगे क्या, कि द्विघात समीकरण, जो हमारा द्विघात समीकरण दिया गया था, इसके जो मूल हैं द्विघात समीकरण के, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस तरह से लिख देंगे। अगर इसके वास्तविक मूल होते तब हम इसको आगे क्या करते, सॉल्व करते। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको नोट करिए, फिर सेकेंड पार्ट बताएं। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में देखिए लिखा हुआ है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए प्रोसेस हमारा वही है जिस प्रोसेस से हम लगाते चले आ रहे हैं। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे आप। ठीक, इसकी आप तुलना कर लीजिए। तो तुलना करने पर x स्क्वायर से x स्क्वायर मैच हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो a की वैल्यू हो गई 3, x मैच करेगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे b की वैल्यू आप लिखेंगे -4 रूट 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां से समीकरण का विविक्त कर। ठीक, तो विविक्त कर का फार्मूला आप जानते ही हैं क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये हो गया d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू रखेंगे तो -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो गई 3, और c की वैल्यू हो जाएगी क्या 4। क्लियर। अब ये हो गया d इज इक्वल टू, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे, देखिए रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो आएगी वैल्यू 3, फिर ये माइनस 4 3 जा 12, और 12 4 जा हो जाएगा 48। यानी कि d इज इक्वल टू आ गया आपका 48 माइनस 48, कैंसिल आउट कर देंगे 0, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 0। अभी आपने पढ़ा कि अगर हमारी d की वैल्यू क्या होती है, शून्य आती है या 0 आती है, तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक, और कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि अगर हमारे पास जो मूल हमारे दिए गए हैं वो हमारे कैसे हैं, अस्तित्व में है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मूलों को ज्ञात करना है। यहां लिख देंगे पहले क्या, d इज इक्वल टू 0, अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक, यहां लिख दें समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। क्लियर, ये हो गई किसकी वैल्यू, d की वैल्यू हो गई। अब यहां से मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में हो जाएगा 2a। तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू माइनस है
तो ये हो गया माइनस और 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए रूट में क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी आपने फाइंड की क्या आई 0, तो आप डायरेक्ट यहां पे इसकी वैल्यू क्या रख देंगे 0। 2a की वैल्यू आपको दी गई है 3, ये हो जाएगा 3। ठीक, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस से 0 रहेगा, तो 0 लिखना चाहे लिख सकते हैं, अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे हटा देंगे। अब ये हो जाएगा कितना 2 3 जा 6 या 2 इंटू 3 अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब ये हो गया x इजकल टू, इसमें जो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 अपान में हो गया 2, और ये क्या लिखा हुआ है 3। देखिए 3 को क्या करेंगे हम ब्रेक कर लेंगे किसमें √3 इंटू √3 में, इसको लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3। अब ये √3 कैंसिल, 2 से आपका ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 2 अपान √3, यानी कि मूल जो आपके निकल करके आ गए वो क्या हो गए 2/√3। पहला मूल भी 2/√3 आएगा और दूसरा मूल भी क्या जाएगा आपका 2/√3, क्योंकि दोनों मूल कैसे होते हैं समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का था, सेकेंड पार्ट आप इसको नोट करें, फिर इसका थर्ड पार्ट बताएं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसका कंपेयर करेंगे किससे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना। ठीक, तो आप इसकी तुलना कर लीजिए, a इक्वल टू आपका हो गया 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए x² से x² मैच करेगा, a की वैल्यू 2 हो गई, x से x मैच करेगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक, अब यहां से क्या निकालेंगे आप विविक्त कर, तो विविक्त कर जो होता है उसको व्यक्त करेंगे d से, और d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, यानी d इक्वल टू b², b का स्क्वायर करेंगे -6 का स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब ये हो गया d इक्वल टू -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का हो जाएगा 36, माइनस 4 2 जा 8 हो गया और 8 3 जा कितना हो जाएगा आपका 24, तो d इक्वल टू आ गया आपका 12, यानी कि जो d की वैल्यू आई है इज ग्रेटर देन किससे है 0 से, क्योंकि 12 तो हमारा धनात्मक हो गया। जब 0 से ग्रेटर है तो यहां क्या लिख देंगे, अतः मूल कैसे हैं वास्तविक हैं। क्लियर, जब इसके मूल वास्तविक हो गए अब आपको क्या करना है इन मूलों को याद करना है, तो फिर से क्या करेंगे पुराना प्रोसेस लगा देंगे। यहां पे कौन सा सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक, तो श्रीधराचार्य सूत्र से जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या x इक्वल टू फार्मूला क्या है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a इज इक्वल टू माइनस, देखिए b की वैल्यू क्या है -6, तो जब -6 है ये माइनस वैल्यू और ये माइनस वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये +6, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac। आप चाहें तो यह दोबारा वैल्यू पुटअप करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया वैल्यू निकाल ही चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे सीधे यहाँ पर 12 हो जाएगी, अपान में हो गया 2 इंटू a की वैल्यू है 2, ये आपका 2 हो जाएगा। ये हो गया x इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये लिखा हुआ है 12 के फैक्टर कर लीजिए, 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, अब अपान में हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया आपका, देखिए x इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस माइनस, अब देखिए 2 का पेयर बन जाएगा रूट के अंदर, तो इस 2 को हम बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा √3 अपान में 4, ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा प्लस माइनस √3 अपान में 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये हो गया 3 प्लस माइनस √3 अपान में 2। ठीक, तो एक बार वैल्यू क्या लेंगे प्लस और एक बार वैल्यू क्या ले लेंगे माइनस। अब लिखेंगे यहां से क्या अतः मूल। ठीक, तो मूल जो होते हैं एक मूल हम अल्फा से व्यक्त करते हैं, दूसरा मूल हमारा बीटा हो जाता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 अपान 2 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस √3 अपान 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं समीकरण के विविक्त कर को ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर हम क्या करते हैं मूलों को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हमने बताए, आप इसको नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि द्विघात समीकरण में जो है k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उनके दो मूल कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। मतलब दो क्वेश्चन दिए गए हैं और यहां पर आपसे कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करें जिससे दोनों समीकरणों के मूल आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। ये देखिए पहले ही लेसन में हमने बता दिया स्टार्टिंग में आपको कि मूल बराबर कब होंगे। मूल बराबर होने की सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, एक ही कंडीशन है उसमें मूल बराबर कब होते हैं, जब समीकरण का विविक्तर क्या हो जाता है, शून्य। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस लगाते हैं उसी प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएंगे। ये हो जाएगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना। ठीक, आप इससे तुलना कर लीजिए। तो ए की वैल्यू हो गई क्या आपकी 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी के और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी ए बी सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब यहां लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर होने पर, अगर समीकरण के मूल आपस में बराबर होते हैं तो उस समय जो विविक्त कर निकाला जाता है, विविक्त कर, तो विविक्त कर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं d, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब d इक्वल टू जब 0 हो गया तो d की वैल्यू रखो, फार्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या रखेंगे k, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये हो गया आपका कितना k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 हो गया, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 24, क्योंकि माइनस को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब जब यहां से आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस पर आ जाएगा रूट, रूट हो गया 24। अब ये हो गया k इज इक्वल टू 24 को ब्रेक कर लीजिए, 24 के फैक्टर कर लीजिए, तो 24 में हो गया 2 12 2 6 2 3 और 3 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या 3, तो k इज इक्वल टू ये 2 का पेयर बन जाएगा, तो इस 2 के पेयर को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 और रूट के अंदर 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। ध्यान ये रखेंगे जब किसी भी साइड से आप स्क्वायर को हटाएंगे दूसरी साइड पे वर्गमूल लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो इसमें हम प्लस और माइनस लगा देंगे, प्लस और माइनस। इसका मतलब k की जो है दो वैल्यू हो गई, एक वैल्यू हो गई प्लस की और दूसरी हो गई माइनस की। तो क्या लिख सकते हैं k इक्वल टू 2 रूट 6 और k इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 2 रूट 6। ठीक, या तो k की वैल्यू क्या रखेंगे आप 2 रूट 6 रख दीजिए, या k की वैल्यू क्या रख देंगे माइनस का 2 रूट 6 रख देंगे। ठीक, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, नोट करें, फिर इसको सेकंड पार्ट बताएं। देखिए पार्ट नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, के एक्स ब्रैकेट में है x माइनस 2 और प्लस क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस के एक्स की इस समीकरण के अंदर जो है ना ब्रैकेट के अंदर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो के एक्स का जब के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k और x का x में किया तो x स्क्वायर हो गया, फिर के एक्स का जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2kx और प्लस आपका हो जाएगा 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसका कंपेरिजन करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे आप इसकी तुलना करेंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैच कर गया, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा के, एक्स एक्स मैच कर जाएगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2k और सी इक्वल टू अब जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू क्या है 6 दी गई है तो वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से लिखेंगे क्या, समीकरण का विविक्त कर, समीकरण का विविक्त कर हो गया d, d इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, क्योंकि मूल कैसे हैं बराबर हैं, तो मूल बराबर तभी होंगे जब उसका विविक्त क्या हो जाएगा 0। तो b की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या हो गई k और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और k का किया तो k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, तो जब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने में क्या मिलेगा 4 दोनों में मिल जाएगा और k भी मिल जाएगा। अब यहां पर रिमेनिंग क्या हो गया k माइनस
4 6 24 हो गया, के भी बाहर हो गया, 0 हो गया। अब यहां देखिए क्या लिखेंगे, जब 4k इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 0/4। इसका मतलब हो गया कि k की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक, दूसरा क्या लिखेंगे, जब k -6 इज इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू हो जाएगी +6। अब ध्यान हमें यह देना है कि हमें k की वैल्यू 0 लेनी है या +6 लेनी है। अगर हम k की वैल्यू 0 ले लें, ध्यान दीजिएगा, अगर k की वैल्यू 0 ले लेंगे और इस समीकरण में अगर पुटअप करेंगे k की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा 0 × x²। इसका मतलब कि x² का जो कॉफिशिएंट था वो 0 था, तो x² हमारा क्या हो गया, 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि k की वैल्यू जो 0 दी गई है उसको क्या करेंगे, अमान्य कर देंगे। इसको क्या लिख देंगे, अमान्य करेंगे, अर्थात k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर फर्स्ट हमने बनाया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को बहुत ही विधिवत तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपको मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम आपके भारतीय प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।